नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या कभी आपने सोचा है कि गुस्सा, ये क्रोध जिसे हम अक्सर एक क्षणिक प्रतिक्रिया मानते हैं, वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे हो सकता है? आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे भगवान बुद्ध ने हमें सदियों पहले समझाया था। हम जानेंगे कि क्रोध क्यों आपका सबसे बड़ा शत्रु है और कैसे बुद्ध की अमर शिक्षाएं हमें इस विनाशकारी भावना से मुक्ति दिला सकती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाली एक अंतर्दृष्टि है। हम सबने कभी न कभी क्रोध का अनुभव किया है, कभी किसी की बात पर, कभी किसी परिस्थिति पर, और कभी कभी तो बस यूं ही, बिना किसी खास वजह के। उस पल में हमें लगता है कि क्रोध एक शक्ति है, एक प्रतिक्रिया है जो हमें सही ठहराती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रोध हमेशा आपके ऊपर क्यों हावी हो जाता है? क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे अपने भीतर पालता है। ये एक जहर है जिसे हम दूसरों को पिलाने की चाहत में खुद पी लेते हैं। भगवान बुद्ध ने इस सच्चाई को बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने क्रोध को किसी बाहरी दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक बताया था, क्योंकि ये हमारे अंदर ही जन्म लेता है और हमें अंदर से ही खोखला कर देता है। आज हम गहराई से समझेंगे कि क्रोध कैसे हमारे जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक असर डालता है, हमारे रिश्तों पर, हमारी सेहत पर, हमारी सोच पर और हमारी आंतरिक शांति पर। जब क्रोध हमारे अंदर जन्म लेता है तो ये सिर्फ एक मानसिक भावना नहीं होती, बल्कि इसका हमारे शरीर और मन पर गहरा शारीरिक प्रभाव पड़ता है। क्रोध एक जटिल भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो हमारे भीतर कई बदलाव लाती है। जैसे ही हमें गुस्सा आता है, हमारा शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, मानो किसी आपात स्थिति के लिए तैयारी कर रहा हो। हमारी मांसपेशियां तन जाती हैं, जिससे हम या तो लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। खून का बहाव तेज हो जाता है, खासकर उन अंगों में जहां अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही शरीर में एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये हार्मोन हमें लड़ने या भागने की अवस्था में ले आते हैं, जिससे हमारी इंद्रियां और शारीरिक क्षमताएं अस्थायी रूप से बढ़ जाती है। यह एक आदिम प्रतिक्रिया है जो खतरे का सामना करने के लिए विकसित हुई है। शारीरिक बदलावों के साथ साथ क्रोध हमारे मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ देता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग तर्क वितर्क करना बंद कर देता है। हम अक्सर सिर्फ वही देखते हैं जो हमारी भावनाएं हमें दिखाना चाहती हैं और वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं। हमारी सोच संकीर्ण हो जाती है और हम बड़ी तस्वीर को देखने में असमर्थ हो जाते हैं। इस मानसिक उथल पुथल के कारण हम अक्सर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनके लिए बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि उस समय हम स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम नहीं होते। क्रोध के मूल कारण क्रोध अक्सर किसी एक भावना से नहीं, बल्कि कई भावनाओं के मिश्रण से पैदा होता है। इसके मूल कारणों में निराशा, डर, असुरक्षा या अन्याय की भावना शामिल है। निराशा, जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती या जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो निराशा क्रोध का रूप ले सकती है। डर और असुरक्षा, जब हमें लगता है कि हम खतरे में हैं या हमारी सुरक्षा या पहचान पर हमला हो रहा है, तो डर और असुरक्षा की भावना क्रोध को जन्म दे सकती है। अन्याय, जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है या हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, तो अन्याय की भावना हमें गुस्से से भर सकती है। अहंकार, जब हमारा अहंकार चोटिल होता है या हमें लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, तो क्रोध की चिंगारी भड़क उठती है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक साफ पानी का तालाब है। जैसे ही क्रोध आता है, वह तालाब अशांत हो जाता है, उसमें कीचड़ घुल जाता है और आप कुछ भी स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। यही क्रोध का स्वरूप है। ये आपकी स्पष्टता को छीन लेता है और आपको ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर कर सकता है जो आपके सर्वोत्तम हित में न हो। क्रोध एक शक्तिशाली भावना है जिसे समझना और प्रबंधित करना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भगवान बुद्ध ने क्रोध को हमारा सबसे बड़ा शत्रु इसलिए कहा क्योंकि यह हमें 4 मुख्य तरीकों से नष्ट करता है। हमारी शांति, संबंधों, विवेक और स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। 1. आपकी आंतरिक शांति को नष्ट करता है। सबसे पहले क्रोध हमारी आंतरिक शांति को भंग कर देता है। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि मन की शांति में निहित है। चाहे आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो या आप कितनी भी आरामदायक स्थिति में क्यों न हो, यदि आपका मन अशांत है तो आप कभी सच्चा सुख अनुभव नहीं कर सकते। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा मन अशांत, चिंतित और बेचैन हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप एक गर्म लोहे के टुकड़े को पकड़े हुए हों। यह आपको ही जलाएगा, चाहे आप उसे किसी भी इरादे से पकड़ें। क्रोध एक ऐसी आग है जो हमें भीतर से जलाती रहती है, हमें लगातार बेचैन और असहज महसूस कराती है। यह हमें वर्तमान क्षण में शांति से जीने से रोकता है और हम लगातार असंतोष और तनाव में रहते हैं। 2. आपके संबंधों को नष्ट करता है। दूसरा, क्रोध आपके संबंधों को बर्बाद कर देता है। क्रोध में अक्सर हम ऐसे कड़वे शब्द बोल देते हैं या ऐसे काम कर जाते हैं जिनका हमें बाद में गहरा अफसोस होता है। ये शब्द और कार्य घाव छोड़ जाते हैं जो आसानी से नहीं भरते। दोस्ती टूट जाती है, पारिवारिक रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं और जीवन साथी के बीच का विश्वास बिखर जाता है। बुद्ध ने करुणा और प्रेम कृपा पर जोर दिया, जो सभी जीवों के प्रति प्रेम और सद्भावना की भावना है। क्रोध इन गुणों का एकदम विपरीत है और जहां क्रोध होता है वहां करुणा के लिए जगह नहीं बचती। क्रोध रिश्तों को कमजोर करता है, दूरियां पैदा करता है और प्रेम व समझ को मिटा देता है। एक छोटी कहानी। एक बार एक व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता था। एक दिन उसने गुस्से में अपने सबसे प्रिय मित्र को कुछ ऐसे अपशब्द कह दिए कि उसका मित्र बहुत आहत हुआ। मित्र ने उससे बात करना बंद कर दिया। व्यक्ति ने बहुत कोशिश की, माफी मांगी, लेकिन वह घाव इतना गहरा था कि रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। उस व्यक्ति को जीवन भर इस बात का पछतावा रहा कि क्षणिक क्रोध ने उसके सबसे अनमोल रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दिया। 3. आपके विवेक और ज्ञान को बाधित करता है। तीसरा, क्रोध आपके विवेक और ज्ञान को बाधित करता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम तर्क संगत तरीके से सोच नहीं पाते। हमारा दिमाग भावनाओं से इतना भर जाता है कि हम सही और गलत का भेद नहीं कर पाते। हम अक्सर जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे लिए या दूसरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा डाल देता है। बुद्ध ने सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प पर जोर दिया, जो स्पष्ट और शांत मन से ही संभव है। क्रोध इस स्पष्टता को छीन लेता है, हमें भ्रमित कर देता है और हमें ऐसे रास्ते पर धकेल देता है जहां हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के बजाय उन्हें और बढ़ा देते हैं। एक शांत मन ही सही समाधान ढूंढ सकता है और चुनौतियों का सामना कर सकता है। चौथा, क्रोध आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और नकारात्मक कर्म बनाता है। लगातार क्रोध में रहने से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, पाचन संबंधी समस्याएं और अन्य तनाव संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं। एक का दुख दूसरे को भी प्रभावित करता है। बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। क्रोध से प्रेरित कोई भी कार्य, चाहे वह शब्द हो या कर्म, नकारात्मक कर्म बनाता है। ये नकारात्मक कर्म भविष्य में हमारे लिए दुख और कठिनाइयों का कारण बन सकते हैं। क्रोध एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जिसे हम अपने भीतर बनाते हैं और बाहर छोड़ते हैं, और यह अंततः हमारे पास ही लौट कर आती है। यह हमें एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जहां क्रोध से दुख और दुख से और अधिक क्रोध पैदा होता है। संक्षेप में, बुद्ध ने क्रोध को हमारा सबसे बड़ा शत्रु इसलिए कहा क्योंकि यह हमें भीतर से खोखला करता है, हमारे रिश्तों को तोड़ता है, हमारी समझ को धुंधला करता है और हमारे स्वास्थ्य व भविष्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। क्या आप भी मानते हैं कि क्रोध से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है? अगर क्रोध इतना बड़ा शत्रु है तो इससे मुक्ति कैसे पाएं? भगवान बुद्ध ने हमें क्रोध पर विजय पाने के लिए शक्तिशाली मार्ग दिखाए हैं। ये मार्ग हमें आत्मनियंत्रण
और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। 1. आत्म जागरूकता और माइंडफुलनेस। क्रोध पर विजय पाने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम आत्म जागरूकता है। क्रोध के आते ही उसे पहचानना सीखें। जैसे ही आपको लगे कि क्रोध की चिंगारी भड़क रही है, वहीं रुक जाएं। उस पल में अपनी सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें कि आपके शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं। क्या आपकी हृदय गति बढ़ रही है, मांसपेशियां तन रही हैं, या आपको गर्मी महसूस हो रही है। इस माइंडफुलनेस या सचेतनता के अभ्यास से आप क्रोध के चंगुल में फंसने से पहले ही खुद को रोक सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हर भावना क्षणभंगुर है, वे आती हैं और चली जाती हैं। यदि हम उन्हें पकड़कर न रखें, उन पर प्रतिक्रिया न करें, तो वे हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह अभ्यास आपको अपनी भावनाओं से एक कदम पीछे हटने और उन्हें एक तटस्थ दर्शक के रूप में देखने की शक्ति देता है। 2. करुणा और प्रेम कृपा का अभ्यास। क्रोध का सबसे बड़ा प्रतिविष करुणा और प्रेम कृपा है। जब आप दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति विकसित करते हैं, तो आपके मन में क्रोध के लिए कम जगह बचती है। मेत्ता भावना का अभ्यास करें। यह सभी प्राणियों, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी शुभ कामनाओं और भलाई की भावना है जिनसे आपको असहजता महसूस होती है। जब आप गुस्से में हों, तो उस व्यक्ति के लिए मन में शांति और प्रसन्नता की कामना करें जिसके कारण आपको गुस्सा आ रहा है। यह सुनने में अजीब या मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह क्रोध की आग को ठंडा करने में आश्चर्यजनक रूप से मदद करता है। करुणा का अभ्यास आपके दिल को खोलता है और क्रोध की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदल देता है। 3. धैर्य और सहिष्णुता। धैर्य और सहिष्णुता विकसित करना क्रोध पर विजय पाने का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। जीवन में चुनौतियां और असहज स्थितियां आती रहेंगी, यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। इन परिस्थितियों में शांत रहने का अभ्यास करें। स्वीकार करें कि हर कोई अपनी समझ, अनुभवों और सीमाओं के अनुसार कार्य करता है। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध से जवाब देने के बजाय शांत मन से स्थिति को समझना और धैर्यपूर्वक प्रतिक्रिया देना ही सच्चा ज्ञान है। धैर्य आपको तात्कालिक प्रतिक्रिया से बचाता है और आपको सोचने समझने का समय देता है, जिससे आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। 4. दृष्टिकोण बदलना। अक्सर हमारा क्रोध हमारी धारणाओं पर आधारित होता है, न कि वास्तविक स्थिति पर। अपने दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करें। खुद से पूछें, क्या स्थिति उतनी बुरी है जितनी आप उसे मान रहे हैं? क्या सामने वाले की कोई मजबूरी या अनजाने में हुई गलती रही होगी? क्या कोई और तरीका है जिससे आप इस स्थिति को देख सकते हैं? जब आप किसी स्थिति को विभिन्न कोणों से देखते हैं, तो आप पाते हैं कि अक्सर आपका गुस्सा निराधार होता है। यह अभ्यास आपको पूर्वाग्रहों से मुक्त होने और अधिक संतुलित समझ विकसित करने में मदद करता है। यह आपको दूसरों के जूते में खड़े होकर सोचने का अवसर देता है। 5. छोड़ देना। अंत में छोड़ देना सीखें। क्रोध को अपने मन में न पाले रहें। यह एक भारी बोझ है जो आपकी ऊर्जा को खत्म करता है। जब हम किसी बात को लेकर गुस्सा होते हैं, तो हम उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं, जैसे एक पुराना रिकॉर्ड बज रहा हो। इस नकारात्मक चक्र को तोड़ें और इसे जाने दें। गुस्से वाली स्थिति या व्यक्ति को अपने मन से मुक्त करें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक चीजों में लगाएं जो आपके लिए खुशी और शांति लाती हैं। क्रोध को पकड़े रहना सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाना है। जब आप छोड़ देते हैं, तो आप स्वयं को स्वतंत्रता देते हैं। क्रोध पर विजय पाना एक निरंतर अभ्यास है, लेकिन बुद्ध द्वारा बताए गए इन मार्गों का पालन करके आप निश्चित रूप से एक अधिक शांत, खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। क्या आप भी इन अभ्यासों को अपने जीवन में शामिल करने के लिए तैयार हैं? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें क्रोध की असल कीमत सिखाती है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे हम अपनी मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं, भले ही कोई हमें कितना भी उकसाए। यह बात तब की है जब भगवान बुद्ध जीवित थे। एक बार की बात है, एक बहुत ही क्रोधित और अहंकारी युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके मन में बुद्ध के प्रति बहुत द्वेष था। उसने आते ही बुद्ध को अपमानित करना शुरू कर दिया। उसने बुद्ध को हर संभव अपशब्द कहे, गालियां दी
और उन्हें नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की। उस युवक की आवाज में बहुत कड़वाहट थी और उसका चेहरा क्रोध से लाल था। वह लगातार बोलता रहा, सोच रहा था कि बुद्ध उसकी बातों से विचलित हो जाएंगे और क्रोधित हो उठेंगे। लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वह शांत भाव से उसे सुनते रहे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनके चेहरे पर न तो कोई शिकन थी और न ही कोई प्रतिक्रिया। ऐसा लग रहा था मानो वह व्यक्ति बोल ही नहीं रहा हो। बुद्ध की आंखों में उस युवक के प्रति कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और करुणा थी। जब वह व्यक्ति बोल बोलकर थक गया और अंततः चुप हो गया, तो बुद्ध ने अपनी शांत और मधुर मुस्कान के साथ उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार दे और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसका रहता है? युवक, जो अभी तक क्रोधित था, इस अप्रत्याशित प्रश्न से थोड़ा हैरान हुआ। उसने झट से कहा, जाहिर है, जिसने दिया उसी का रहता है। अगर कोई उपहार नहीं लेता तो वह देने वाले के पास ही रह जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की। ठीक उसी तरह मैंने तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं किया। तुमने मुझे जो अपशब्द और अपमान दिए, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो अब यह क्रोध किसका है? युवक इस बात पर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी कही हुई बातों और अपने किए गए व्यवहार पर गहरा पछतावा हुआ। उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि बुद्ध ने उसे कितनी आसानी से उसके अपने ही जाल में फंसा दिया था। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखते हुए समझाया कि अगर आप किसी के क्रोध को स्वीकार नहीं करते, तो वह क्रोध उसी के पास लौट जाता है जिसने उसे दिया है। आप उस आग से अछूते रहते हैं क्योंकि आपने उसे अपने भीतर आने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा, यह क्रोध तुम्हारा है क्योंकि मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। जब तुम किसी पर क्रोधित होते हो तो तुम सबसे पहले खुद को जलाते हो। यह कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। क्रोध को स्वीकार करना या न करना हमारी अपनी पसंद है। हम क्रोध को अपने अंदर आने की अनुमति दें या न दें, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। हम दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित होने या न होने का चुनाव कर सकते हैं। जब हम किसी के क्रोध को स्वीकार नहीं करते, तो हम न केवल अपनी मानसिक शांति बनाए रखते हैं, बल्कि हम उस व्यक्ति को भी यह एहसास कराते हैं कि उसका क्रोध हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। यह हमें आंतरिक शक्ति और नियंत्रण की भावना देता है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने क्रोध को हमारा सबसे बड़ा शत्रु इसलिए कहा क्योंकि यह हमारी शांति, हमारे संबंधों, हमारे विवेक और हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करता है। यह हमें अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन उन्होंने हमें इससे मुक्ति का मार्ग भी दिखाया है, आत्म जागरूकता, करुणा, धैर्य और छोड़ देने के अभ्यास से। याद रखें, क्रोध एक विकल्प है, प्रतिक्रिया नहीं। आप चाहें तो इस शत्रु को अपने अंदर आने दें या चाहें तो उसे बाहर ही रोक दें। आज से ही इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। आपको अपने भीतर एक नई शांति और शक्ति का अनुभव होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, उन दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियां प्राप्त कर सकें। आपके विचार हमें कमेंट्स में बताएं। हम आपके अनुभवों को जानने के लिए उत्सुक हैं।